हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसे लिखा है अमेरिकन नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। ये एक फिक्शनल नॉवल है। इसे 1951 में लिखा गया और 1952 में पब्लिश किया गया। इसकी सेटिंग है क्यूबा और गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है क्यूबा की कैपिटल हवाना के एक कोस्ट से। कोस्ट यानी समुद्री किनारा, जहां पर एक बूढ़ा फिशरमैन है जिसका नाम है सैंटियागो। इस आदमी की वाइफ की डेथ हो चुकी है और ये आदमी अराउंड 84 दिनों से एक भी फिश नहीं पकड़ पाया है और इससे इसकी बड़ी बदनामी हो रही है पूरी फिशरमैन कम्युनिटी में। मैनोलिन ये इसके साथ ही मछली पकड़ता है और इस लड़के को उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि तुम कोई अच्छा मास्टर पकड़ लो। इसे खुद तो 84 दिनों में एक भी मछली नहीं मिली है, तो तुझे ये क्या सिखाएगा। पर जो मैनोलिन है वो सैंटियागो की हेल्प करता रहता है। हर रोज उसकी बोट रोज समुद्र में उतारने में उसकी मदद करता है और चढ़ाने में। भले ही ये अब खुद उसके साथ मछली पकड़ने नहीं जाता, फिर भी ये इस ओल्ड फिशरमैन की हेल्प करता है, उसकी केयर करता है, उसको खाना कपड़े वगैरह लाकर देता है। और इसके बदले में सैंटियागो मैनोलिन को, अपने शिष्य को, पुराने दिनों की स्टोरी सुनाता है। हर रात सैंटियागो अफ्रीका के बीचेस पर लायंस के सपने देखता है और अगली मॉर्निंग पे मैनोलिन को उसके घर से अपने काम पर ले जाता है। अब 84 दिन बाद जो 85th डे है, उस दिन की सुबह मैनोलिन सैंटियागो की हेल्प करता है उसकी बोट को पानी में लॉन्च करवाने में। अब फ्रेंड, सैंटियागो क्या करता है कि अपनी बोट को गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ ले जाने की सोचता है। अब वो जो कांटा होता है ना मछली पकड़ने का, उसको वहाँ पे बिछा देता है और जहाँ उसने पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की ट्राई कर रहा था, अब अब वो अपना लक ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरह उसे मछली मिल जाए। फाइनली अर्ली आफ्टरनून का टाइम होता है, तो उसने एक 10 पाउंड की टूना मछली को पकड़ा। अब उसने तय किया कि वो आज दोपहर को इस टूना फिश को खाएगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी उसकी रस्सी में एक हल्का सा झटका आया और उसके हुक पर एक बड़ी मछली मार्लिन फंस गई। अब ये मार्लिन एक बहुत बड़ी मछली होती है। ये इतनी बड़ी मछली थी कि सैंटियागो अकेला इसे नहीं खींच सकता था, बल्कि मार्लिन मछली खुद ही सैंटियागो की बोट को आगे की तरफ खींचकर ले जा रही थी। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, सैंटियागो उस फिश के लिए कुछ फील कर रहा था, उसे उस पर दया आ रही थी, उस मछली पर उसे प्यार आ रहा था। पर वो दृढ़ निश्चयी था कि वो इस मछली को मारेगा। अब उसने बाकी की सारी जो लाइंस थी मछली पकड़ने की, उनको कट कर दिया और सिर्फ मार्लिन वाली लाइन पर फोकस किया। बाकी जितने भी उसके कांटे लगे हुए थे, उन सभी को कट कर दिया कि आज और कोई मछली नहीं, पूरा फोकस मार्लिन पर। वो किसी भी तरह इस बड़ी मछली को अपने हाथ से नहीं देना चाहता था। अब धीरे धीरे रात ढल गई, दूसरे दिन आ गया, सुबह आ गई। अब मार्लिन फिश हिलना शुरू कर देती है। वो सैंटियागो के कांटे को ज़ोर ज़ोर से खींच रही थी। अब वो जैसे जैसे कांटे को खींच रही थी, तो रस्सी से सैंटियागो के जो हथेली थी उस पर घाव पड़ रहे थे, उसके हाथ कट रहे थे। जैसे तैसे सैंटियागो ने अपने हाथ को संभाला और उसे और खींचा और तभी मार्लिन पानी में से बाहर आई। वो मछली थी ना मार्लिन, उसने पानी में से बाहर एक जंप लगाई। सैंटियागो ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी मछली है। आज तक इतनी बड़ी मछली उसने देखी नहीं थी और इसे संभालने के लिए तो अब उसे अपनी ग्रिप को और भी टाइट रखना होगा। वो ये सोचता है पता नहीं इतनी बड़ी मछली को मैं मार भी पाऊंगा या नहीं। फिर वो ये सोचता है कि अगर मेरा हीरो जो डी मैगियो उसकी जगह होता तो क्या करता, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या करता। वो एक भाले से उस मछली को मार देता। अब सैंटियागो क्या करता है कि उस मार्लिन मछली को अपनी बोट के किनारे से बांध देता है और बोट को क्यूबा की तरफ ले जाना शुरू करता है। अब दोस्तों,
घर जाते वक्त जो थर्ड डे है उसमें मार्लिन के खून की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होती हैं और शार्क ने उस छोटी सी बोट पर हमला कर दिया और वो शार्क मार्लिन का मांस खाने लगी। सैंटियागो ने बिना सोचे समझे उस शार्क पे हमला कर दिया और उससे फाइट की और उसे मार डाला। पर आगे जब वो अपनी बोट को उसे मार के अपनी बोट को आगे ले जा रहा था तो और शार्क्स आ गई। वो चाहे जितना मार्लिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे पर उन शार्क्स ने मार्लिन का सारा मांस खा लिया। जैसे तैसे करके सैंटियागो कोस्ट पर पहुंचा जहां सब लोग सो रहे थे। तो उसने क्या किया कि मार्लिन का बचा कुचा हिस्सा जो शार्क खा गई थी, उसकी हड्डियां वगैरह ही बची थी, स्केलेटन ही बचा था, उसे वो अपने बोट के किनारे पर घसीट के ले आया और जाकर के अपनी झोंपड़ी में सो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे जब मैरोलिन उसकी झोंपड़ी में आया तो वो सोया हुआ था। मैरोलिन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसके हाथ पर कटे हुए घाव देखे तो वो बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा। सैंटियागो के लिए कॉफ़ी लाया। अब फ्रेंड्स, बाहर क्या हुआ, फिशरमैन्स का क्राउड इकट्ठा हो गया मार्लिन के इतने बड़े स्केलेटन को देखकर। टूरिस्ट भी उस स्केलेटन को देखने लगे। कुछ लोग तो उसे शार्क समझ रहे थे। अब मैनोलिन ने सैंटियागो से कहा कि उसके पेरेंट्स ने उससे जो कुछ भी कहा हो उसे कोई परवाह नहीं है, वो उसके साथ ही फिशिंग करने आएगा। और फिर फ्रेंड्स, थका हुआ सैंटियागो दोबारा सो गया और लायंस के सपने देखने लगा। और इसी के साथ ये नॉवल फिनिश हो जाती है, द ओल्ड मैन एंड द सी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। साथ ही ये भी बताएं कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी समरी आप हिंदी में मुझसे चाह रहे हैं। यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को हिट कर दो, क्योंकि मैं 300 से ज़्यादा पोएम्स और नॉवेल्स ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ और अभी आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स डालने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।